कोहरे के काफ़ी दिनों के बाद आज निकल पाया हूँ। थोड़ी सी धूप निकली है तो अपनी बग्गी पे बैठ के निकल गया हूँ खेत खलियान की खबर लेने के लिए। और कोहरे की वजह से ब्लॉग भी नहीं बन पाया। साथ में अनीता भी नहीं है, वो दिल्ली में है, तो ऐसे भी थोड़ा जाना नहीं होता है। तो इस वक्त निकल पड़े हैं हम अपने यात्रा में बाहर। और आप जो देख रहे हैं इस वक्त वो मूली लगी है इस तरफ, दूसरी तरफ भी मूली है, बीच में लहसुन लगी हुई है। लहसुन के साथ जो ज़मीन अब तैयार हो रही है वो ज़मीन है प्याज के लिए। इसको गीला कर दिया जाएगा, क्यारियाँ बना दी गई हैं और फिर नर्सरी से निकाल के इसमें डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से हम आगे की तरफ निकलते रहते हैं। बीच बीच में लोगों को इंस्ट्रक्शन देते जाता हूँ कि कहाँ क्या करना है। ज़रूरी है। जो आम के पेड़ पिछली बार बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया था, उनकी मडेरें थी, रह गई थी, तो उनको दोबारा बनाया जा रहा है, मट्टी भरी जा रही है। तो उसकी भी क्यारियाँ जो हैं उसको सीधा अलाइन करना है और उनमें भी न्यूट्रिएंट्स लगेंगे, क्योंकि नहीं तो कमज़ोर हो जाएंगे पेड़। तो उसकी देख रेख भी चल रही है। सर्दी इतनी है कि काम ही नहीं हो पाता है। तो ये सब करता हुआ मैं धीरे धीरे आगे पीछे करता हुआ लोगों को इंस्ट्रक्शन बता के कि क्या करना है बढ़ जाता हूँ। सर्दी की वजह से काम बहुत रुक गया है और ये सर्दी अचानक ही आई है। मतलब पिछले करीब 8-10 दिन से ऐसा तो लगता था कि इस बार सर्दी पड़ेगी ही नहीं, और जब पड़ी है तो काफ़ी आलू के खेत देखिए पीले होते जा रहे हैं। सर्दी की भी वजह है, साथ में वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी कमी है। तो इन सबको भी देखना है। मिट्टी के रंग जैसे बता रहे हैं कि अभी भी इसमें नमी है, क्योंकि धूप नहीं निकलने से कुछ भी सूख नहीं पाता है। और जो काम भी करते हैं वो बेचारे यहाँ बैठ बैठ के देख रहे होंगे आप, कहीं कहीं पे आग जलाने के निशान हैं, जहाँ बैठ के वो लोग थोड़ी देर हाथ तापते हैं और उसके बाद फिर निकल जाते हैं। मिट्टी के गोलों को बनाना है, उसमें क्यारियाँ बनानी है। बीच में सरसों हमने लगा दी थी, अब ये नुकसान रहेगा क्योंकि मिट्टी भरने के चक्कर में सरसों जो है वो बर्बाद हो गई है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्राइम इम्पोर्टेंस जो है वो आम के बागान को है। सरसों तो फिर अगले साल भी कर लेंगे हम, अगर पेड़ बच जाएंगे तो। पेड़ बचाना प्राइम इम्पोर्टेंस है इस वक्त। तो ये सब काम छोटे मोटे एडअप हो जाते हैं, पाइलअप हो जाते हैं। अगर मौसम साथ ना दे तो वो काम थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। देख रहे हैं आप आग जला जला के कैसे लोग काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बैठे हैं और सामने फिर देखिए वहाँ पे भी जहाँ काम होता है वहाँ थोड़ी लकड़ी पुआल डाल के आग हाथ सेकते हैं, फिर थोड़ा सा काम करते हैं। जिनमें पानी भरा था वो अभी भी पूरे तरह से नहीं सूखे हैं। अगर इसमें जेसीबी उतारनी हो तो धंस जाएगी। और इस तरह से मैं बढ़ रहा हूँ इस वक्त अपने गेहूँ के खेत की तरफ। गेहूँ को भी थोड़ा सा सर्दी ने दबाया है, लेकिन ओवरऑल ठीक ही लग रही है। हरियाली पूरी ठीक लग रही है। कहीं कहीं पर पीलापन दिख रहा है, वो फिर वही सर्दी की वजह से है। ओस सी जो जम जाती है वो लटकी रहती है पूरे ऑलमोस्ट आधे दिन से भी ज़्यादा तक ओस जो है उसके ऊपर रहती है। तो इसमें थोड़ा डीएपी यूरिया मारना है, उसके बिना तो ये होगा नहीं। सब ज़मीनें ऐसी हो चुकी हैं कि इतना रिसोर्सेज नहीं होता उसमें कि वो अपने आप उग जाएं। तो अपने खाने भर के लिए करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो अलाउड है लिमिट्स में, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स में, तो उसमें वो डालना ही पड़ता है। ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ से मैं टर्न करता हूँ अपनी रोड पे ना जाके वापस दूसरी साइड खेत में जाने के लिए। तो यहीं से मैं मुड़ जाता हूँ अक्सर, दूसरी साइड ना जाके। काफ़ी लंबा एक चक्कर हो जाता है, लेकिन सुबह सुबह अगर निकल लिए, एक बार पैदल घूम के आता हूँ और इसमें फिर दूसरी बार अपनी बग्गी पे बैठ के चारों तरफ नज़र मार लेता हूँ, क्योंकि कई जगह उबड़ खाबड़ इतना है कि पैदल वहाँ संभव नहीं हो पाता है। तालाबों को भी देखना है, मुहार टूट रहे हैं, जो बांध हैं वो टूट रहे हैं। पेड़ों की कटाई छटाई चालू है। आम का सीज़न आने से पहले उनकी कटाई छटाई, उसमें जो भी स्प्रे करना है वो करना है। इन सब का नोट एक बनाता रहता हूँ, वॉइस नोट, ताकि घर जाके फिर उसको लिख लूँ कि कौन से काम को कब कहाँ किधर कराना है। ठंड काफ़ी है, मोटरसाइकिल पे भी हवा लगती है। और यही सब करते करते आगे बढ़ता रहता हूँ। आप लोगों से मिल नहीं पाया तो ये भी एक दिल में रहता है कि अरे एक काम ये भी रह गया। तो शीघ्र ही फिर मिलूँगा, जब इन चीज़ों का जायज़ा लेके काम कुछ आगे बढ़ेगा और काम से हम थोड़ा निकलेंगे कि कुछ हो रहा है कि नहीं। रास्ते भी थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो गए हैं इनको भी ठीक करना है। आप वही रेगुलर नहीं हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं थोड़ी बहुत जो अब करने के लिए निकले हैं। अनीता रहती थी तो साथ साथ बातचीत करते हुए एक लिस्ट बन जाती थी और वो फॉलो अप भी कर लेती हैं मुझसे ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली बार।